अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आज आप केमिस्ट्री का पेपर दे के आए एंड रिसेंटली मैंने वीडियो चढ़ाया एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे मतलब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड कमेंट्स भी अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे वहाँ पे बस इतना ही है, अनएक्सपेक्टेड टफ, ऐसा पेपर कभी देखा नहीं है, मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँ, देखो प्रीवियस ईयर अगर हम देखें क्लास 12th फिजिक्स का पेपर मतलब सेम ऐसा ही चीज़ हुआ था जब मैंने वीडियो चढ़ाई थी, सेम ऐसा ही रिएक्शन था बच्चों का, लेकिन वो बस फिजिक्स के टाइम पे था, ठीक है। तो लेकिन अब अगर हम इस साल बताएं, इस साल हम देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के पेपर के टाइम सभी बच्चे ऑलमोस्ट यही बता रहे हैं। लेकिन मैं अगर ये बताना चाहूँ, मैंने खुद से पेपर देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी ही पेपर देख रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट था अगर बच्चे ने पढ़ रखा हो तो। चलो आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आपको पेपर डिफिकल्ट लगा, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए सारा। देखो अब मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा ऐसा है उसको ये था टारगेट कि मैं फुल मार्क्स अटेम्प्ट करूं, लेकिन वो फुल मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन ही और शी इज श्योर अबाउट दैट कि मैं पास हो चुकी हूं या हो चुका हूं, ठीक है। तो उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि अपने दूसरे पेपर पे इंपैक्ट मत पड़ने दे एक पेपर की वजह से, बिकॉज अगर आप इस पेपर की वजह से बाकी पेपर्स पे इंपैक्ट पड़ने देंगे तो मतलब अगर आपको अभी भी चांसेस है कि यू कैन स्कोर मोर देन 450, तो कुछ ही दिनों में अगर आप अभी टेंशन लोगे तो कुछ ही दिनों में वो 450 भी 350 बन सकता है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप टेंशन लेते हैं, अगर आपको पता है कि मैं पास हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ, तो इस पेपर के बारे में सोचो मत, भूल जाओ इसको, ठीक है। बिकॉज अब सोचने से ना ही वहां पे कोई फरिश्ता जाके वो आपका पेपर लिखेगा, ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपने लिखा है वही सेम टू सेम इवैल्यूएटर के सामने जाके वो चेकिंग करेगा, ठीक है। ये नहीं कि खुद ब खुद वहां पे भर जाएंगी लाइंस, ओके। तो आपके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मैंने बस पासिंग मार्क्स टच किया, उन बच्चों के लिए मैं यही बताना चाहता हूं कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रेस मार्क्स, ठीक है। ग्रेस मार्क्स का क्या सीन है, देखो आपके केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स है 25 आउट ऑफ 70, तो एटलीस्ट मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना कि कम से कम आपको 20 मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स मिनिमम आप दिमाग में रखो कि 20 मार्क्स मुझे आने चाहिए, बिकॉज ग्रेस मार्क्स मिलते हैं 5 मैक्स, 5 से ज्यादा नहीं मिल सकते। अगर आपका खुदा ना खास्ता 19 मतलब 20 से कम मार्क्स ठीक होंगे, वहां पे कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना तो होगा ना कि 20 मार्क्स तो आएंगे, मतलब 70 में से 20 मार्क्स इज नॉट अ बिग डील, ओके। तो अगर आपको 70 में से 20 मार्क्स एटलीस्ट आते हैं तो आपको 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देके ये सब्जेक्ट पास किया जाएगा। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन है कि आपको बाकी पेपर्स भी पास होने चाहिए, लाइक आपका इंग्लिश हो गया और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हो गए, वो सभी के सभी पास होने चाहिए, तब जाके अगर आपको इसमें 20 मार्क्स आते हैं और उसमें आपको 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ फॉर यू पीपल। तो मेहरबानी करके अब इसके बारे में मत सोचो, ना ही सोचने से कुछ होगा। अगर आपने 10 ही मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं वो 10 के 10 वैसे ही रहेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि इस केमिस्ट्री के पेपर की वजह से आपके बाकी के पेपर्स भी खराब हो जाए, देन कंटिन्यू। फिर उसके बाद मैसेज करते हो कि हमारा ये पेपर भी खराब हो गया, वो पेपर भी खराब हो गया, तो इसीलिए अभी टाइम है, टाइम से पहले ही बता रहा हूँ। बिकॉज पिछले साल मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा, जब उन्हें फिजिक्स का पेपर दिया था उनने उसके बाद उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनके पता है फिजिक्स को लेके और 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स रिपेयर थे, ठीक है। तो मेहरबानी करके अभी इस चीज को निकाल दो दिमाग से। अगर आप पास हो रहे हो वेल एंड गुड, अपने दूसरे पेपर्स पे फोकस करो, यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 400 450। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो, अगर किसको लग रहा है मैंने कम ही मार्क्स अटेम्प्ट करे, तो एटलीस्ट यही दिमाग में रखो कि 20 मार्क्स तो ठीक होंगे और मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है। 20 मार्क्स ठीक होंगे, 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, आराम से ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो चिल करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे कमेंट्स में मुझे हर एक का ये चाहिए कि इंशाल्लाह आई विल शाइन, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।